गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। बागाई चरावत भुवन लाला, बागाई चरावत भुवन लाला, बगे संग में होइगे बहुत ग्वाला। कान्हा माखन को चुरैया मीठो मीठो बोले, बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। जो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। ऊंचो गोवर्धन को पर्वत जापे मोर बोले, बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। मटुकी डुबकाइले छिनरिया से, मटुकी डुबकाइले चुनरिया से, मटुकी डुबकाइले छिनरिया से। मटुकी डुबकाइले चुनरिया से। बच के चल श्याम समरिया से, श्याम सबरिया से। कान्हा माखन को चुरैया ओले ओले बोले, बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले। भगवैया जब बोल जब जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, अरे लूटी लूटी जद माखन खाओ, लूट लूट जब माखन खाओ, गोपिन के संग रासुर जाओ। गोपिन के संग रास बचाओ। ऐसे प्रेम पुजारी की जय बोलो, जय बोलो पन बिहारी की जय बोलो। बोलिए कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए गौर करें, जैसा कि आपने कल कथा सुनी, भगवान ने कालिया नाग को नाथने के बाद में भगवान योगीराज कृष्ण कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई और गोवर्धन की पूजा करवाने के बाद में अपने मामा कंस का उद्धार किया। इधर जब कंस का वध हुआ, अपनी मामियों अस्थि और प्राप्ति को धीरज बंधाई कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन का फिर से राज तिलक करवाया। सुख चैन से रह रहे थे। मथुरा में जैसे ही पहुंचे तब से जितनी गोपी ग्वालिनियां थी, सखियां थी, भगवान कन्हैया की प्रेम वेदना में तड़प रही थी, रो रही थी। तो उद्धव को भगवान कन्हैया ने भेजा, अपना रथ दिया और जैसे ही आए हैं उद्धव दूर से देखा है, सहेलियों ने भगवान कन्हैया आ रहे हैं, जैसे ही पास में देखा है
तो कन्हैया की जगह उद्धव जो दिखे तो सारी बात बताई, जवाब दो भगवान क्यों नहीं आएंगे, मुझे छोड़ के चले गए। तो उद्धव ने गोपियों को तसल्ली बंधाई, धीरज दी। इधर जैसे ही सारी बाल लीलाएं करते रहे भगवान योगीराज कृष्ण। एक समय की बात है, सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज गौर करें किस तरीके से रुक्मिणी का जन्म हुआ और किस तरीके से रुक्मिणी का द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में विवाह हुआ। जैसे ही महाराज भीष्मक, परीक्षित महाराज गौर करना, खैर शायद आपको नहीं ये मालूम होगी ये बात, महाराज भीष्मक की पत्नी का नाम सुतमती थी। तो मैया सुतमती के गर्भ से एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया और कन्या ने जन्म लिया तो महाराज भीष्मक को बुलाया गया। और जब भीष्मक को बुलाया गया तो महाराज दान लुटाने लगे। तब तक कचहरी में बैठे हुए थे, तब तक नारद आ गए। जैसे ही नारद का आगमन हुआ, बीड़ा बजाते हुए सब लोग ताली बजा करके बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे ताली बजा करके, श्रीमन्नारायण नारायण करते हुए देवर श्री नारायण जा रहे थे बीड़ा बजाते हुए। तो जैसे ही महाराज भीष्मक ने देखा परीक्षित महाराज, तो नारद को अपने पास में बुला लिया। जैसे ही अपने पास में बुलाया, जवाब दिया नारद, हाँ, अरे मेरे आंगन में बहुत सुंदर बेटी का जन्म हुआ है और मेरी इच्छा ऐसी कर रही है आपके द्वारा नामकरण संस्कार। हमारे द्वारा महाराज। हाँ बोलो, मेरी इच्छा यही है। आपकी इच्छा क्या है? नामकरण संस्कार करोगे मेरी बेटी का? बिल्कुल महाराज। बेटी को बुलाया जाए। हाँ। मैया सुतमती जैसे ही कन्या को लेकर के आई है, महाराज
ने जैसे ही नारद के हाथ में अपनी बेटी को दिया तो नारद ने जैसे ही